शायद मैं गलती से मोचियों की सभा में आ गया हूं। दो तत्वों से बना है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। और जो सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से बना है। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु श्रीपाद परमेश्वरी दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात स्क्रीन के दूसरी ओर बैठे हुए वैष्णवों को के चरणों में यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। आज मैं कहानी सुनाने वाला हूँ अष्टावक्र ऋषि की, जो आत्मदल में प्रतिष्ठित थे। वो 8 अंगों से टेढ़े थे और देखने में बहुत ही कुरूप थे। जब वो चलते थे तो उनकी चेष्टाएं बड़ी विचित्र और बेढंगी प्रतीत होती थी, जिसको देखकर लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, मजाक करते थे, उनकी खिल्ली उड़ाते थे। लेकिन अष्टावक्र ऋषि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको आत्मा और शरीर का ज्ञान था कि वो शरीर है ही नहीं, वो तो आत्मा है। इस तरह से एक बार राजा जनक ने सारे ऋषियों को अपने सभा में बुलाया। उसमें अष्टावक्र ऋषि को भी निमंत्रण दिया गया। अष्टावक्र ऋषि जब जनक जी की सभा में जा ही रहे थे, सारे ऋषि और मुनि उन्हें देखकर हंसने लगे। उन्हें हंसते हुए देखकर अष्टावक्र ऋषि को भी हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगे। सारे ऋषि मुनि बड़े विचित्र ढंग से उन्हें देखने लगे कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि अष्टावक्र ऋषि क्यों हंस रहे हैं। हम जो ऋषि मुनि हैं वो इसलिए हंस रहे हैं कि अष्टावक्र ऋषि की जो चाल है, जैसे वो चलते हैं, उनको देखकर हंसी आती है। लेकिन अष्टावक्र ऋषि क्यों हंस रहे हैं? इसको देखकर राजा जनक जी अपने सिंहासन से उठे और कहा, महाराज जी आप क्यों हंस रहे हैं? तो अष्टावक्र ऋषि ने कहा, शायद मैं गलती से मोचियों की सभा में आ गया हूं। मुझे तो बुलाया था ऋषि मुनियों की सभा में और मैं गलती से मोचियों की सभा में आ गया हूं। तो राजा जनक जी बड़े शर्मिंदा होकर पूछते हैं कि महाराज जी आप ऐसे क्यों कहते हैं? तो अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि मोचियों को ही तो शरीर में आसक्ति होती है, वही तो कहते हैं कि कौन सा चमड़ा अच्छा है, कौन सा चमड़ा खराब है, कौन सा चमड़ा उनके काम आ सकता है, कौन सा चमड़ा उनके काम नहीं आ सकता है। जो सारे ऋषि मुनि बैठे हैं वो मेरे चमड़े को देख रहे हैं, मेरे शरीर को देख रहे हैं कि मेरा शरीर कितना कुरूप है, मेरा शरीर कितने अंगों से टेढ़ा है। तो अगर ये ऋषि मुनि होते तो इनको मेरे शरीर से कोई लेना देना ही नहीं होता। मेरी आत्मा क्या है उससे पता चलता। हमारा जो शरीर है वो 2 तत्वों से बना है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर वो है जिसको हम देख नहीं सकते और स्थूल शरीर वो है जिसको हम देख सकते हैं, जो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, आग, जल, वायु और आकाश। और जो सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से बना है। मन 2 चीजें कर सकता है, संकल्प और विकल्प। संकल्प यानी कि उसको क्या करना है और जो उसमें करना है उसमें उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या विकल्प हैं, वो मन करता है। बुद्धि आपका विवेक करती है, यानी कि उस पर डिसीजन लेती है कि उसको क्या सही है और क्या गलत, ये बुद्धि का काम है। हमारा जो नित्य अहंकार है वो ये है कि हम कृष्ण दास हैं, लेकिन हमारा देह में पूरा डूबे होने के कारण ये अहंकार हो गया कि मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। और चित्त यानी कि मन की वासना में पूरी तरह डूबे होने के कारण जो हमारे संस्कार या भाव बनते हैं वो चित्त में बनते हैं, जिसकी वजह से हमें दुख, मोह, ईर्ष्या, प्रेम, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर हम आत्मदल में प्रतिष्ठित होंगे, हमें आत्मा का ज्ञान होगा, तो हम इस शरीर को देखेंगे ही नहीं। जबकि यहाँ पर जो बैठे हुए सारे ऋषि और मुनि हैं वो मेरे शरीर को देख रहे हैं, मेरी आत्मा को तो देख ही नहीं रहे हैं। इसको देखकर सारे ऋषि मुनि बड़े शर्मिंदा हुए और सारे जो ऋषि मुनि थे उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। राजा जनक जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अष्टावक्र ऋषि को अपने सिंहासन पर बैठने के लिए अनुरोध किया। अष्टावक्र ऋषि उनके सिंहासन पर बैठे और जनक जी ने उसके बाद उन्हें अपना शिक्षा गुरु माना। तो इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमारा जो शरीर है वो 2 तत्वों से बना हुआ है, सूक्ष्म और स्थूल। तो हमें ये हमेशा ज्ञान होना चाहिए कि आखिर में मैं हूं कौन। ये शरीर मैं हूं या ये जो आत्मा है वो मैं हूं। ये मेरा हाथ है, ये जो हाथ है वो मैं नहीं हूं। ये सिर जो है वो मैं नहीं हूं।
ये मुंह मैं नहीं हूं, ये पेट मैं नहीं हूं, ये मेरा है। तो वो मेरा कौन है यहाँ पे, ये हमें जानने की हमेशा जिज्ञासा रहनी चाहिए। हरे कृष्णा।